हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती होंगे अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बिहार डीएलएड का जो है फॉर्म भरने का 5 फरवरी दिया गया है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं देखा है कि डेट मतलब आगे बढ़ाया गया है। हो सकता है बढ़ाया भी जाए और न भी बढ़ाया जाए। तो आप लोग ने फॉर्म नहीं भरा है तो पहले फॉर्म भर लीजिएगा और उसके बाद हम आपको डीएलएड का ऑनलाइन ये जो है आपका बिहार डीएलएड है इसका प्रीवियस ईयर करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की ओर। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इसी वजह से 2 दिन से आपका हम नहीं ला रहे थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम आ गए क्वेश्चन की ओर। ये आपका पूछा गया प्रश्न है 18/9/2022 को जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम पहले आपका कवर करेंगे। ठीक है, तो सामने आप देख रहे होंगे कि ये आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 में व्याख्या सहित हल प्रश्न है जो आपका 18/9/2022 को हुआ था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ आपका हिंदी से है। तो कहा गया मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पदबंध है? कहा गया मेरा छोटा भाई जो अमर है वो कहाँ जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। तो सी हो जाएगा संज्ञा पदबंध। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में संज्ञा क्या है? पदबंध है। संज्ञा पदबंध वह है जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करे तो उसे हम संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। क्या हुआ? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। नीचे क्या हुआ? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पद वो है जिस किसी भी शब्द में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। जैसे कि उस पहाड़ी के पीछे एक गांव है। क्या है? उस पहाड़ी के पीछे एक गांव है। क्रिया पदबंध कहते हैं जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया पदबंध कहेंगे। जैसे वह पढ़कर सो गया, या वह खाकर सो गया, या वो गाकर सो गया, ये क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध होगा। सर्वनाम पदबंध की अगर हम बात करें तो जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे तो उसे हम सर्वनाम पदबंध कहेंगे। जैसे मुझे अभागे को मत मारो, मुझ अभागे को क्या मत मारो, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है छंद शब्द संस्कृति के किस धातु से बना है? ए होगा छिद्र, जिसका मतलब होता है खुश रख करना। तीसरा है व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। ए आर्थिक व्यंजना, व्यंजना भेद के अंतर्गत शाब्दी व्यंजना और आर्थिक व्यंजना आता है, अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 है रहीमन पानी रखे बिन पानी सब सुन, पानी गए उबैर मोती मानस चुन, प्रस्तुत काव्य शब्द शक्ति है। ये है व्यंजना होगा। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे वाक्य को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना डॉट कहा जाता है, तो वाक्य प्रसारण कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रीति नदी के पाँव न बेड़ो में अलंकार क्या है? बी होगा रूपक। नेक्स्ट है पाई अपूर्ण स्थिरता मुर्दुल, वायु न भी मानो अंचल, विमोहित हो बनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? डी उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है कहा गया कपूर शब्द है, तो ये तद्भव है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जो समास विशेषण विशेषक और उपमेय उपमेय से मिलकर बनते हैं वह समास कहलाते हैं। बी क्रमधाय। स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि किसका उदाहरण है? तो आप ऑप्शन आपके सामने है। स्वर संधि हो जाएगा विद्यालय का। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया विद्यालय विधा प्लस आलय, मतलब क्या है? दीर्घ स्वर संधि है। सदित सत्य जोर गति गति, तब व्यंजन संधि हुआ। संतोष सम प्लस तोष, व्यंजन संधि हुआ। निर्मल निर्मल प्लस विसर्ग, ये हो गया स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल में होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और आगे है यन स्वर संधि और आदाई। कितने होते हैं? 5 होते हैं।
नेक्स्ट कहा गया है किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 2 नगन, भगन तथा 2 यगन के क्रम में कुल 15 वर्ण होते हैं। उसमें उसे कौन सा छंद कहते हैं? सी मालिनी। आगे है कहा गया है कि जब किसी वर्णिक छंद में प्रत्येक चरण में 2 नगन में नहीं किया था, ए होगा शांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरे को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरे के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरे की भलाई कर सकता है। दूसरे के प्रति सच्चाई, सहानुभूति रखना ही परिवर्तित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को गुमराह से हटाना, किसी को दुखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना ही परिहित के अंतर्गत आता है। हाँ, भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या की बाधा डालने वाले राक्षसों को संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता के प्रमुख धर्म। सुख दुख कौन समास है? तो ये दीर्घ समास है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपी पंद पंकज पावन की राज जामे सिर भीजे कौन सा अलंकार है? डी। कौन सा है? अनुप्रयाग और यमक। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मयान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकता। ये कौन सा अलंकार है? ये दृष्टांत अधिक कहा गया है। ये आपका राइट कहा गया। दृष्टांत अलंकार वह है जहाँ 2 सामान्य या विशेष वाक्य का बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही जाने वाली बात मिलती जुलती बातों का उपमा के रूप में दूसरे वाक्यों से होती है। जैसे पापी मनुज भी आज से राम नाम निकालते हैं। मतलब कहा गया पापी वाला इंसान भी है जो आज से अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? बी होगा क्रिया का। कहा गया है कि वाच्य जो होता है वो क्रिया के रूपांतर से ही जाना जाता है। क्रिया द्वारा किए गए विधान कही गई बात का विषय, कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाचक कहते हैं। हिंदी में वाच्य 3 है, कृतवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक। नेक्स्ट है, चतुरानन में कौन सा समास है? कहा गया चतुरानन में कौन सा समास है? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। कहा गया बहुव्रीहि समास वो है जो पूर्व पद और उत्तर पद गौण, तीसरा पद प्रधान, पूरा समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर, जिसका अर्थात होता है श्री कृष्ण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है आजकल कहाँ गए थे, इस वाक्य का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण है? तो प्रश्नवाचक पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए कहा गया विधेयवाचक अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 8 प्रकार। पहला विधिवाचक, मोहन किताब पढ़ता है, क्या कहे? विधिवाचक। निषेधवाचक, ये राम विद्यालय नहीं गया, तो क्या होगा? निषेधात्मक वाक्य हो गया। आज्ञावाचक, खड़े हो जाओ, ये आज्ञा का पालन हो रहा है। प्रश्नवाचक, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा? प्रश्न। विस्मयवाचक हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है। संदेशवाचक, शायद वह कल आए। तो कहा गया है कि शायद वो करिए, क्या होगा? शायद है, तो ये संदेशवाचक हो जाएगा। इच्छावाचक, भगवान आपको सफल करे, तो यहाँ इच्छा प्रकट हो रही है। संकेतवाचक, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल, मतलब यहाँ संकेत दिया जा रहा है कि ये काम करोगे तो इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। नेक्स्ट है, कहा गया किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? ए उपमा में। कहा गया उपमा अलंकार वह है जहाँ पे उपमेय में उपमान का सामान्य या तुलना की जाए, वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसे 4 भाग उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक कहते होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है महोजस्वी का संधि विच्छेद है, तो महा प्लस ओजस्वी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कहा गया इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा था? जाता हुआ का जाता वह बाजार है, ये क्या है? गलत है। समझ नहीं आ रहा है कि कह रहा है मैं इस विषय में अपने विचार पहले प्रकट कर चुका हूँ, बिल्कुल सही है। शिकारी ने शेर पे गोली चलाई, वह भी बच निकला, ये भी सही है। तो ये क्या है? सी आपका गलत है, अशुद्ध है। नेक्स्ट कहा गया जहां उपमेय तथा उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहा जाएगा? कहा गया जहां उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो उसे कौन सा अलंकार कहेंगे? तो रूपक अलंकार कहेंगे। डी आपका राइट आंसर होगा। रूपक अलंकार कहते किसे हैं? तो जब उपमेय प्रस्तुत में उपमान अप्रस्तुत का भेद रहित आरोप किया जाए तो वह रूपक अलंकार होता है। इस पर्याय अपने उपमान को योजक चिन्ह से जोड़ा जाता है, जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले। आगे है, कहा गया जो जो विध होते त्यों तो स्वस्थ होते जाए, ज्योति जगमन कंद भार हिमंत को समाए। क्या है? विरोधभास है, रूपक है, विभावना है या यमक है? तो आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर पहले तो मैं इधर देके इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि ये जो है आपका विरोधभास है। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। एक मिनट, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया विरोध भाषक उसे कहते हैं जहां विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो, वह विरोध भाषक अलंकार होता है। उदाहरण में पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते हैं। नेक्स्ट है जी चुराना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो काम से भागना। क्या होगा? जी चुराना क्या होगा? जो लोग काम से जी चुराते वो कभी सफल नहीं होते। सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चादर से बाहर पैर पसारना, मुहावरे का अर्थ क्या है? कहा गया चादर से पैर, तो क्या होगा? आय से अधिक व्यय का करना। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जब एक ही शब्द को दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, कौन सा अलंकार होगा? बी यमक अलंकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा काव्य का गुण नहीं है? डी छंद क्या है? नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजनालय किस संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका दीर्घ संधि का। किसका हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। दीर्घ संधि का हस्व या दीर्घ अ आ ई उ री पश्चात क्रम हस्व या दीर्घ अ आ ई स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ अ आ ई हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मुझे तुम्हारी बात सुननी पड़ी, बेटी पराए घर का धन होती है, भारत में अनेक राज्य हैं, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता। कौन सा आपका गलत है? ठीक है, तो ये भारत में अनेक राज्य हैं, ये आपका क्या है? गलत है। इसका जिसका शुद्ध रूप होगा भारत में अनेक राज्य हैं, भारत में अनेकों राज्य हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कहा गया निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो नदियां बह रही है, क्या है आपका? शुद्ध है। कहा गया तारे निकल आए होगा, माली ने सब पेड़ काट डाला, और अभ्यास करते ही रहने पे हमें शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए। आपका गलत है। कहा गया ए नदियां बह रही है, यहाँ थोड़ा शुद्ध वाद है। कहा गया तारे निकल आए, माली ने सब पेड़ काट डाले, काट डाला लिखा है। अभ्यास करते रहना चाहिए हमें शुद्ध हिंदी बोल सके, तो अभ्यास करते ही रहने से हमें शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं। यहाँ से आपका इंग्लिश है तो इसको स्क्रॉल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विज्ञान का है। कहा गया निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो डी होगा मूली। तो कहा गया अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जो सूचक कहलाते हैं। इस सूचक को अम्लीय या क्षारीय पदार्थ के विलयन में मिलने पर इनका रंग बदला जाता है। हल्दी, मिथाइल ऑरेंज तथा फिनोल्फथालीन का इस्तेमाल सूचक की तरह किया जाता है, जबकि मूली सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु पर लगाया जाता है तो वस्तु कितना त्वरण उत्पन्न करती है? सी। नेक्स्ट कहा गया है कि एक तत्व जिसका परमाणु संख्या 15 है उसका संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
तत्व वर्ग 15 का होगा, तत्व वर्ग संयुक्ता होगा, तत्व धातु होगा, उपयुक्त में सभी। डी होगा उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, किंगडम मोनरा में शामिल है। ए बैक्टीरिया। कहा गया जीवाणु बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य है। ये सावर्दिक सूक्ष्मजीव और मनोरा में प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है। इनमें केंद्रीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। इनमें माइकोडानिया, ग्लाइकेज तथा रिक्तिका का अनुपस्थित होता है। यह प्रकाश संश्लेषित रसायन शैली और परस्पोपी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अलग अलग धातु से बने गोलों को पानी में डुबाने पर दोनों समान उपलान बल का अनुभव करते हैं, तब दोनों गोल का समान होगा। ए आयतन समान होता है। ये आपका राइट आंसर होगा। एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। डी प्रोपेन भी, न्यूटेन भी, आइसोब्यूटेन भी। डी होगा उपयोग से सभी। नेक्स्ट है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत में जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रभावित धारा का मान क्या होगा। 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इंजेक्शन देने से पूर्व डॉक्टर सिरिप लगाते हैं। सिरिप लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करती है, क्योंकि सिरिप कम तापमान का होता है। सिरिप हमारे शरीर के ताप पाकर वशीकृत हो जाता है। आगे है, इसका राइट आंसर इनमें से कहा गया है कि इंजेक्शन देने से पूर्व डॉक्टर सिरिप लगाते हैं। सिरिप के लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंड महसूस करती है, क्योंकि सिरिप का कम तापमान पर है। इससे त्वचा पे मौजूद धूल पसीना इसे साफ हो जाता है और वहां पर मौजूद बैक्टीरिया समाप्त हो जाता है। किसी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है। ज्ञातव्य है कि आयोग के द्वारा इसको बी माना गया था। ऐसे इसका ई होगा, पर आयोग के द्वारा इसका आंसर माना गया है बी। आगे है, कहा गया मानव नेत्र की किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ए उत्तल। नेक्स्ट है, एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा है, ठीक है, 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा। एक चींटी इसे कोने से विकिरण समूह दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा। 10 सेंटीमीटर। डी आपका राइट आंसर होगा। ओजोन परत के छेद होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। डी त्वचा। नेक्स्ट है, मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग को विकसित होने वाले जड़ क्या कहलाती है। शासी अपस्थानिक जड़। बी आपका राइट आंसर होगा। परमाणु के 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। कोल इलेक्ट्रॉन, संयुक्ता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, युग्म इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन है आगे। तो पहले तो इसका राइट आंसर हम इधर देंगे आपको, सी संयोजिक इलेक्ट्रॉन। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 ए के बीच 20 विभाग है। इसका अपना क्या होगा। ए होगा। कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बढ़ा विलयन हो तो। हाइपोटोनिक। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया यदि कोशिका में हाइपोटोनिक घोल रखा जाता है तो कोशिका पानी को शुद्ध प्रभाव होगा और कोशिका का आयतन बढ़ जाएगा। यदि कोशिका के बाहर विलय की सांद्रता कोशिका के अंदर ही तुलना में कम है तो विलय झिल्ली को पार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि पौधे के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करता है, तो उपयुक्त में सभी। रोग मुक्त प्रजाति, अधिक उपज देने वाली प्रजाति, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है। ए हिस्टोन और बिना डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रेटम जर्मेनोटिक्स किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है। सी स्तंभवार उपकला। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है। ए कोयला। का जीवाश्म ईंधन ऊर्जा में गैर नवीकरणीय स्रोत है। वे स्रोत जिन्हें एक बार नष्ट होने के बाद बदलता या पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ये स्मृति संसाधन है। कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, शेल गैस, फॉस्फेट इसके कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, एड्स एक घातक बीमारी है जो डॉट द्वारा होती है, एक विषाणु के द्वारा। डी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आपका सामाजिक अध्ययन है। निम्नलिखित में कौन सा फसल बाजरे ग्रुप का नहीं है। बी होगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी।
सी 1853 में। कहा गया भारतीय रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी, जब बॉम्बे से थाने में 34 किमी की दूरी तक चलने के लिए ये रेल बनाया गया था। कितनी दूरी? 34 किमी। लाइन का निर्माण किया गया था। भारतीय रेलवे नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा लंबाई नेटवर्क है। यह मामला ढुलाई और यात्री के दोनों की आवाजाही की सुविधा के लिए प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था में का विकास योगदान है। इसे जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ये बात भी याद रखना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953। ये आपका राइट आंसर। कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दिसंबर 1953 में की गई थी। इसमें कम से कम प्रमुख भाषाई समूह के लिए भाषाई राज्यों का निर्माण की सिफारिश की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली तथा 2 अन्य सदस्य एम पानीकर और एच एन कजारू थे। आयोग ने 1956 में देश को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया। आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था, जिसका गठन भाषा के आधार पर पहले हुआ था। नेक्स्ट है, नाजी पार्टी के प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शॉट, कबूतर। कहा गया नाजिक पार्टी जो थे उनका ये क्या था? तो नाजिक पार्टी का हो जाएगा आपका बी, स्वास्तिक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन सी समानता अधिकार शामिल नहीं है? तो आर्थिक बराबरी नहीं है। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार वर्णन है। यह अनुच्छेद राज्य के नागरिक के साथ प्रतिकूल व्यापार और उनके धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म के स्थान पे आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है। आगे बढ़ते हैं। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि। ये आपका राइट आंसर। अमेरिकी क्रांति या अमेरिकी की स्वतंत्रता की लड़ाई 1765 में 1783 चली। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई। 1783 में पेरिस शांति ब्रिटेन की अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्य देने के लिए दी गई। भारत में संप्रभुत्व कौन है? बी, जनता। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया तारीख दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए, अब्दुल्ला। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? बी, पटना में। पटना नगर निगम पीएमसी की स्थापना 15 अगस्त 1952 को पटना अधिनियम 1951 के अनुसार की गई थी। पटना नगर निगम बिहार का पहला नगर निगम है, जो बिहार के वर्तमान 19 नगर निगम। बिहार में कितने अभी? 19 है। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल सबसे कम प्रतिशत वन है? बी, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? बी, गंगा डॉल्फिन। डॉट के मानना था कि राज्य और समाज के स्थापित प्रारंभिक संस्थानों को संरक्षित किया जाना चाहिए। कंजेप्टिव का। ये आपका राइट आंसर होगा। केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, तो ये कहाँ है? कर्नाटक में है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को कमजोर वर्ग के स्थान दिया गया था? तो अनुच्छेद 342। ये आपका राइट आंसर होगा। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है कि सीमांत गांधी के नाम से मशहूर अब्दुल गफ्फार खान को बच्चा खान और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। 1987 में भारत सरकार ने इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? सी, 1 जनवरी 2015। कहा गया योजना आयोग के 1 जनवरी 1915 के नए स्थान पर नीति आयोग द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसमें सहकारी संवाद की भावना प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार को परिकल्पना दिए गए। बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? 1978 में। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकार के विविध अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। जो 44वें संविधान से पूर्व अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन पश्चात अधिकार को अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक विधि अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? सी, मासीराम। क्या है? मासिनराम। सी आपका राइट आंसर होगा। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण है जो उनके गठन के लिए डॉट लेते हैं। सी, लाखों वर्ष। रीजनिंग और मैथ हम एक दिन करवाएंगे, ठीक है? रीजनिंग और मैथ एक दिन करवा देंगे।
ये आपका इसमें साइंस है, हिंदी और आपका एसएसटी है, ठीक है। और रीजनिंग मैथ एक दिन होगा और साइंस इसका एक दिन होगा। तो चलिए कैसा रहा आज का सेशन हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।